Hello everybody and welcome to my channel called The Career Chat Box। अक्सर ये देखा गया है कि लेडीज़ अपना करियर छोड़ के, अपनी जॉब छोड़ के अपनी फैमिली को टाइम देती हैं, क्योंकि उस टाइम पे ये नीड ऑफ द आवर होता है। बच्चों को उनकी ज़रूरत होती है, क्योंकि बच्चे अपने आप में बहुत ही छोटे होते हैं और सक्षम नहीं होते अपने लिए अच्छा बुरा सोचने के लिए, अपने लिए राइट डिसीजंस लेने के लिए। तो उनको कोई ना कोई गाइडेंस चाहिए होती है और उस टाइम पे लेडीज़ ये डिसीजन लेती हैं कि वो अपना टाइम देंगी अपने बच्चों को। लेकिन अब क्योंकि आपके बच्चे एक पर्टिकुलर लेवल पे बड़े हो चुके हैं और वो अपने आप को देख सकते हैं, तो अब आपके पास फ्री टाइम है। अब अपने फ्री टाइम और लैपटॉप के साथ आप क्या कर सकती हैं? जी हाँ, द गुड न्यूज़ इज़ कि आज के डेट में वर्क फ्रॉम होम ऑप्शंस बहुत ज़्यादा हैं और अपने लैपटॉप, अपने दिमाग को यूज़ करके आप अपनी फैमिली के लिए कुछ एक्स्ट्रा इनकम अर्न कर सकती हैं। तो इस वीडियो को देखिएगा शुरू से अंत तक, क्योंकि मैं इसमें ऐसे 5 मेथड्स बताऊंगी जिससे आप घर बैठे बैठे अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए एक्स्ट्रा अर्न कर सकती हैं। और ऐसे और वीडियोस के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए मेरा चैनल बेल बटन दबा के, विच इज़ द करियर चैट बॉक्स। तो जिस करियर की हम सबसे पहले बात कर रहे हैं वो बहुत ज़्यादा डिमांड में भी है और काफ़ी ल्यूक्रेटिव है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ डिजिटल मार्केटिंग की। बचपन से हमने टीवी में, रेडियो में, न्यूज़पेपर्स में बहुत सारी एडवर्टाइजमेंट्स देखी हैं और इन एडवर्टाइजमेंट्स का एक अपना ही रोल होता है हमारे दिमाग पर छाप छोड़ने का, हमें इन्फ्लुएंस करने का। जैसे कि मैं एग्जांपल लेती हूँ टूथपेस्ट का। तो टूथपेस्ट बोलते ही आपके दिमाग में क्या आता है? डेफिनेटली कोलगेट या फिर पेप्सोडेंट। तो दिस इज बिकॉज ऑफ एडवर्टाइजिंग एंड मार्केटिंग। तो अब ये मार्केटिंग क्या करता है? आपको इन्फ्लुएंस करता है और आपको एक प्रोडक्ट का, एक सर्विस का नॉलेज देता है और उसके बारे में काफ़ी इंफॉर्मेशन देता है, आपको कन्विंस करता है टू गो फॉर इट। सो दिस इज द रोल ऑफ मार्केटिंग। अब जैसे टीवी है, रेडियो है, इन सब में तो काफ़ी आपको पता ही है कि कितना एक्सपेंसिव होता है। नॉट एवरीबडी कैन नॉट मार्केट ओवर देयर। तो आजकल जो डिजिटल मीडिया है, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट सोशल मीडिया लाइक फेसबुक या गूगल की बात करें, कितना आपको कुछ भी चाहिए, आप क्या करोगे? सीधे जाके गूगल में सर्च करते हैं, चलो। तो ये क्या आता है? दिस इज व्हाट इज दिस, हाउ डज गूगल सर्च इट एंड हाउ डज इट, ऐसी कौन सी चीजें हैं, कौन सा ऐसा ब्रांड है जो सबसे पहले आता है? तो ये काम होता है डिजिटल मार्केटियर का। डिजिटल मार्केटियर क्या करता है कि किसी भी ब्रांड को, किसी भी प्रोडक्ट को, किसी भी सर्विस को लोगों के सामने लेके आता है। अब इसके बहुत सारे चैनल्स हैं, आप बहुत तरीके से लोगों के सामने अपनी बात पहुंचा सकते हैं। जैसे सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन करते हैं, जिसकी मैं गूगल की बात कर रही थी, तो उस तरह से सोशल मीडिया मार्केटिंग होता है, फेसबुक के थ्रू, लिंक्डइन के थ्रू, इंस्टाग्राम के थ्रू। इसके अलावा भी ईमेल मार्केटिंग होता है। देन वी हैव कॉन्सेप्ट कॉल्ड मोबाइल मार्केटिंग। तो इस तरह से बहुत सारे तरीके होते हैं डिजिटल मार्केटिंग में अपनी एक जगह बनाने के लिए, उस मार्केट प्लेस में अपनी एक जगह बनाने के लिए। तो अब डिजिटल मार्केटिंग के बारे में जाने कैसे? अब काफ़ी सारे फ्री रिसोर्सेज हैं, यूट्यूब में वीडियोस बहुत है डिजिटल मार्केटिंग के ऊपर, और काफ़ी सारे फ्री एंड पेड कोर्सेज भी हैं। गूगल का अपना एक कोर्स है, आप वो भी कर सकते हैं। और अगर आप डिटेल में जाना चाहते हैं तो डिजिटल विद्या है जो कि ये कोर्स प्रोवाइड करता है। इसके अलावा अपग्रेड है, उडेमी है, काफ़ी सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जो कि इस तरह के कोर्सेज प्रोवाइड करते हैं। सो यू कैन गो थ्रू दोज कोर्सेज अपने बजट एंड अपना जो टाइम आप देना चाहते हैं और आप क्या सीखना चाहते हैं उस पर डिपेंड करता है और कितना इसके अंदर जानना चाहते हैं। सो टू स्टार्ट यू कैन गो फॉर अ फ्री कोर्स एंड देन यू कैन थिंक ऑफ व्हाट टू डू नेक्स्ट। डिस्क्रिप्शन में मैं काफ़ी सारे इसका नाम और लिंक दे दूंगी सो दैट यू कैन गो थ्रू दोज कोर्सेज। अब हम बात करते हैं कि एक इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ आती है नीश की। डिजिटल मार्केटिंग, वैसे तो आप किसी भी चीज़ के बारे में लिख लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर अपने क्लाइंट को आप दिखा सकते हैं कि आपकी एक्सपर्टीज है इन अ पर्टिकुलर थिंग, तो दैट विल बी वेरी गुड। अब जैसे अगर आपको ब्यूटी प्रोडक्ट्स का शौक है तो दिस इज अ वेरी गुड ऑप्शन। यू कैन जस्ट गो अहेड और ब्यूटी प्रोडक्ट्स के बारे में रिसर्च कीजिए, उसके बारे में कुछ आर्टिकल्स लिखिए एंड अपने क्लाइंट्स को इम्प्रेस कीजिए, क्लाइंट्स को अपना वर्क दिखाइए कि व्हाट यू नो, हाउ यू कैन मार्केट इट। एंड तो इसमें कौन सी चीज़ें होती हैं? 3 चीज़ें जो आपको ध्यान में रखनी है। पहला, व्हाट आर यू गुड एट? सेकेंड, आर यू पैशनेट अबाउट द सेम थिंग? एंड थर्ड, विल यू बी गेट पेड फॉर इट? जैसे मैंने ब्यूटी प्रोडक्ट्स बताया, तो ब्यूटी प्रोडक्ट्स डेफिनेटली एक बहुत अच्छी चीज़ है जो कि पीपल विल बी लुकिंग फॉर। ओके, अब बात करते हैं कि इसमें अपना करियर बनाया कैसे जाए। अब हम घर बैठ के काम करना चाह रहे हैं तो सबसे पहले तो आप इंटर्नशिप कर लीजिए। अगर आप
कर सकते हैं तो दैट विल बी वेरी गुड। इंटर्नशाला में जाके अप्लाई कर सकते हैं, मेक इंटर्न, लेट्स इंटर्न, काफ़ी प्लेटफॉर्म्स हैं। और अदरवाइज आपका कोई फ्रेंड है, आपके कोई फैमिली में ऐसा बंदा है जिसको डिजिटल मार्केटिंग की सर्विसेज की रिक्वायरमेंट है, तो उसके लिए आप कीजिए पहले, ताकि आप लर्न कर सकें इसको। इसके बाद आती है बात, आपके पास कुछ दिखाने के लिए क्लाइंट्स को दिखाने के लिए कुछ चीज़ें हैं, तो आप क्या करेंगे, अपना लिंक्डइन प्रोफाइल क्रिएट कीजिए, अपना वर्ड डॉक्यूमेंट पीडीएफ में प्रोफाइल क्रिएट कीजिए और वहाँ पे अपने कुछ सैम्पल्स डाल दीजिए। अब कौन कौन से चैनल्स के थ्रू आप अपने आप को क्लाइंट्स के सामने रख सकते हैं। सो इसमें लिंक्डइन, जैसे मैंने बोला, वेरी गुड चैनल। देन वी हैव आपका अपवर्क है, फ्रीलांसर है, फिवर है। दीज आर पोर्टल्स जहाँ पे अपना प्रोफाइल क्रिएट करके, अपने सैम्पल्स क्रिएट करके देन यू कैन बिड ऑन द प्रोजेक्ट्स। अब बात आती है बिडिंग। बिडिंग यानी कि आपको बिड कैसे करते हैं, तो इट्स जनरली पर आवर बेसिस। अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं वो बेस्ट ऑप्शन रहेगा, क्योंकि आपको नीटिग्रिटीज में जाने की जरूरत नहीं है, डिलीवरेबल्स के अंदर जाने की जरूरत नहीं है। पर आवर बेसिस पे जितना आप घंटा काम कर रही हैं उसका चार्ज कीजिए। अब क्या रेट आप कर सकती हैं कोट। सो स्टार्टिंग फ्रॉम 250 पर आवर यू कैन स्टार्ट योर वर्क। और जनरली इसमें 25,000 तक कमा लेते हैं लोग स्टार्टिंग सैलरी में, विच कैन गो अप टू 1 लाख डिपेंडिंग ऑन आप कितनी देर में कितना अच्छा काम उनको करके दे सकती हैं और क्लाइंट्स कितने हैप्पी हैं आपसे। सो ये तो बात थी डिजिटल मार्केटिंग की। तो नेक्स्ट ऑप्शन जिसकी मैं बात करने जा रही हूँ दैट इज ग्राफिक्स डिजाइनिंग। अब ग्राफिक्स डिजाइनिंग क्या है, इट्स अ वेरी क्रिएटिव फील्ड जिसमें आप टेक्स्ट, इमेजेस, वीडियोस के साथ अपनी आर्ट दिखाते हुए आप अपना करियर बना सकती हैं, कुछ पैसे कमा सकती हैं। अब अगर आपने जैसे मेन्यू कार्ड्स देखे होंगे रेस्टोरेंट्स में, या फिर अगर आप ब्रोशर्स की बात करते हैं, कहीं पे भी आपको स्टडी सर्कल के ब्रोशर्स मिलते हैं, ये सारे ग्राफिक्स डिजाइनर्स ही डिजाइन करते हैं। फेसबुक पे भी आपने काफ़ी सारी पोस्ट देखी होंगी इवेंट्स की या किसी प्रोडक्ट के बारे में, तो वो सब ग्राफिक्स डिजाइनर्स ही डिजाइन करते हैं। तो अब इसमें करियर बनाने के लिए सबसे पहली चीज़ क्या है, आपको कोई टूल सीखना होगा। एडोब फोटोशॉप है, इलस्ट्रेटर है, पिक्सआर्ट है, इन सब टूल्स में से जो भी आपको अच्छा लगता है, कंफर्टेबल लगता है, आप सीख सकती हैं। और सीखने के बड़े तरीके हैं, जैसे मैंने पहले बताया था, उडेमी है, आपका अपग्रेड है, आपका करियर सरा है, और इन सब जगह पे जाके आप सम बेसिक लेवल सीख सकती हैं। एडोब का अपना भी कोर्सेज आते हैं इन सब टूल्स के, तो आप उनकी भी हेल्प ले सकती हैं। अब इसमें अगेन अगर आपने कुछ एक्सपीरियंस लेना है, बेस्ट थिंग इज फ्रेंड्स, फैमिलीज, या कोई आपके आसपास कोई शॉप है उसको आपने डिज़ाइन करके दे दिया। ऐसे धीरे धीरे करके कुछ कुछ चीज़ें आप अपने डिज़ाइन करके आप कर सकती हैं। लेकिन अगर आपने इसमें आगे, जैसे आप चाहती हैं कि प्रॉपर प्रोफेशनल वे में आगे जाना है और आपको मतलब इसमें बहुत अच्छा कमाना है, तो उसके लिए डेफिनेटली आपको क्लाइंट्स चाहिए होंगे, क्लाइंट्स, सम गुड ऑर्गेनाइजेशंस जो आपको रेगुलर वर्क दे सकें। लेकिन डेफिनेटली कुछ आप एक्सपीरियंस लेंगी, सैम्पल्स बनाएंगी और तभी आप आगे दिखा सकती हैं। तो वो एक्सपीरियंस लेके, सैम्पल्स दिखा के आप अगेन फ्रीलांसर पे, आपका अपवर्क पे और फीवर पे आप अपना प्रोफाइल डालिए, सैम्पल्स डालिए, एंड देन आप वहाँ पे यू कैन बिड फॉर दी प्रोजेक्ट्स एंड द थिंग्स। और फेसबुक के ऊपर भी काफ़ी सारी इस तरह से चीज़ें आती रहती हैं, फ्रॉम वेयर यू कैन गेट सम वर्क। क्या चार्ज करेंगी, मैं आपको जो स्टार्ट विद में बता देती हूँ कि जैसे आपको अगर कोई क्रिएटिव है, जनरली अगर एक क्रिएटिव बनाना है, तो आप उसके लिए वैसे मार्केट में 500 से लेके 1000 से लेके 1500 से लेके ये चार्जेस होते हैं। बट जस्ट टू स्टार्ट एंड गेन एक्सपीरियंस यू कैन चार्ज 250, 300 ऑल्सो। और फिर गोइंग फॉरवर्ड यू कैन कीप ऑन चार्जिंग मोर एज योर स्किल प्रोग्रेसेस। करने जा रही हूँ दैट्स ट्रांसलेटर्स एंड इंटरप्रेटर्स। अब ये उन लोगों के लिए है जो कि लैंग्वेज के शौकीन हैं। जी हाँ, लैंग्वेज, आपको अगर फ्रेंच, जापानीज, रशियन, व्हाटएवर लैंग्वेज, स्पेनिश, कोई भी लैंग्वेज आपने सीखी है या आप लिंग्विस्ट हो, आपको बहुत मजा आता है डिफरेंट लैंग्वेजेस के साथ डील करना, उनको सीखना, उनको समझना, देन दिस करियर इज राइट फॉर यू। अब ट्रांसलेटर्स और इंटरप्रेटर्स क्या करते हैं, इनमें बहुत ही थोड़ा सा डिफरेंस है। करते दोनों क्या है कि एक लैंग्वेज से दूसरे लैंग्वेज में किसी टेक्स्ट को ट्रांसलेट करना, मेन तो काम उनका वही है। बट डिफरेंस कहाँ पे आता है, ट्रांसलेटर्स लिख के करते हैं और इंटरप्रेटर्स बोल के करते हैं, दैट्स इट। तो आपको डेफिनेटली इसमें लैंग्वेज सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी तो आप ट्रांसलेट कर पाएंगे। उसमें रीडिंग, राइटिंग एंड आपका लिसनिंग स्किल्स आपके अच्छे होने चाहिए।
इसके बाद क्या करना है, आपको अपना अगेन प्रोफाइल क्रिएट करना है। इट्स द सेम प्रोसेस एंड अपना प्रोफाइल आपको डिफरेंट जगह पे डालना है, पोर्टफोलियो डालना है और वहाँ पे बिड्स होंगी, वैसे बिड्स करके यू कैन गेट योर वर्क। लेकिन अगर आप अभी लैंग्वेज कोई अच्छे से सीखी नहीं है, थोड़ी बहुत आती है और आप अपने आप को अपस्किल करना चाहती हैं, तब आप क्या करेंगे? तो इसके लिए आजकल तो बहुत अच्छे अच्छे रिसोर्सेज हैं। मोबाइल के अंदर ही आपके बहुत सारे ऐप्स हैं, जैसे बैबल है, लिवमोचा है, ओपन कल्चर है। इस तरह से काफ़ी सारी ऐप्स हैं जो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दी हुई हैं, जो आप डाउनलोड कर सकती हैं अपने मोबाइल पे और यू कैन एक्सेस अ फ्यू थिंग्स ऑन द लैपटॉप ऑल्सो, और वहाँ से आप अपनी नॉलेज एंड एक्सपर्टीज इसमें बढ़ा सकती हैं। अब बात आती है कि इसमें चार्ज कितना करें। तो इसमें ट्रांसलेटर्स जो हैं, बिकॉज इट्स अ रिटन थिंग, सो इट इज़ पर पेज। तो ट्रांसलेटर्स अगर आप जैसे स्टार्ट कर रही हैं तो ₹50 से लेके ₹100 तक आप चार्ज कर सकती हैं। इट विल डिपेंड ऑन द ऑर्गेनाइजेशन और उनका भी बजट और वो सब देख के आपको थोड़ा सा इसमें समझ के आपको चार्ज करना पड़ेगा। एंड इंटरप्रेटर्स अगेन it's like per hour basis, so it can be 300 to 500 per hour. So इससे आप अपना करियर स्टार्ट कर सकती हैं, किक स्टार्ट कर सकती हैं, बट डेफिनेटली गुड लैंग्वेज कमांड इज अ मस्ट। तो अगला करियर जिसकी हम बात करने जा रहे हैं वो है फ्रीलांस राइटिंग। अगर आपको राइटिंग का शौक है तो ये करियर आपके लिए बिल्कुल अप्रोप्रिएट है। अब इसमें होता क्या है कि आपको कंटेंट लिख के देना होता है। कंटेंट सोशल मीडिया के लिए भी हो सकता है, वो वेबसाइट के लिए भी हो सकता है, ब्लॉग पोस्ट भी हो सकता है, ईमेल भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। सो यू हैव टू राइट दैट कंटेंट। अब इसमें आर्टिकल्स भी आप लिख सकते हैं फॉर न्यूज़पेपर्स एंड मैगजीन्स, और यहाँ तक कि आप टेक्निकल राइटिंग भी कर सकती हैं अगर आपकी टेक्निकल नो हाउ अच्छी है। इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ होती है आपकी लैंग्वेज स्किल्स, हाउ यू कन्वे योर मैसेज, वेदर इट्स इन इंग्लिश या फिर हिंदी या फिर कोई भी रीजनल लैंग्वेजेस। आजकल तो रीजनल लैंग्वेजेस में बहुत वेबसाइट्स और कंटेंट बनता है, तो आपको लैंग्वेज स्किल अच्छी होनी चाहिए, दैट्स अ मस्ट, एंड यू शुड बी एबल टू कन्वे योर मैसेज वेरी क्लियरली टू योर रीडर। सो दिस इज ऑल अबाउट व्हाट यू नीड फॉर दिस। अब इसके बाद आता है कि अगर आपके पास है ये सब अच्छा है तो अगेन यू कैन क्रिएट सैम्पल्स कैसे क्रिएट करेंगे? जिस भी नीश के लिए, जिस भी चीज़ के लिए आप अप्लाई कर रही हैं उसके लिए थोड़े बहुत आर्टिकल्स आप लिख दीजिए ऑन योर, जैसे लिंक्डइन प्रोफाइल की बात कर रही थी मैं, तो लिंक्डइन के ऊपर आपने कुछ आर्टिकल्स लिख दिए, फेसबुक के ऊपर ही आप कुछ ना कुछ पेज क्रिएट करके लिख सकती हैं और उसका अपनी वेबसाइट बना सकती हैं, ब्लॉग बना सकती हैं, कुछ भी इस तरह का बना के यू कैन क्रिएट सम सैम्पल टू शो टू योर क्लाइंट्स। और अगेन इंटर्न इज़ अ वेरी गुड थिंग। इंटर्न जैसे मैंने पहले भी बताया था डिजिटल मार्केटिंग और बाकी सब में, कि इंटर्नशिप से क्या होता है कि अगर आप 6 महीने का भी इंटर्नशिप कर लेते हैं तो एक्सपीरियंस बड़ा अच्छा हो जाता है, जिससे आप आगे कहीं ना कहीं अप्लाई करते हैं तो वो एक्सपीरियंस काम आता है। अब बात करते हैं कि अप्लाई कैसे करना है। अब फ्रीलांस के लिए तो वही वेबसाइट्स अच्छी हैं, फ्रीलांसर की बात कर लो, अपवर्क की बात कर लो, फीवर की बात कर लो, ये सब वेबसाइट्स आपकी बहुत अच्छी हैं आपके अप्लाई करने के लिए। फेसबुक के ऊपर भी जॉब रिकमेंडेशंस आती रहती हैं और लिंक्डइन के ऊपर भी जॉब रिकमेंडेशंस आती रहती हैं। सो वहाँ सब जगह पे आप अपना प्रोफाइल डाल सकती हैं और ऑप्ट कर सकती हैं फॉर जॉब रिकमेंडेशंस। अब नेक्स्ट बात आती है कि आपको इसमें चार्ज कितना करना है। तो कंटेंट राइटिंग के लिए एंड जैसे स्टार्टिंग से अगर मैं बात करूँ तो 0.5 पैसा पर वर्ड भी होता है एक तरीका उसको देखने का, एंड इट इज हाउ यू स्टार्ट। ओके, नंबर ऑफ वर्ड्स आपने लिख के दिए उसके हिसाब से आपको मनी आ जाएगा। सेकेंड थिंग इज, जैसे आप आर्टिकल्स लिख रही हैं तो 1000 से 1500 रुपीज मिल सकते हैं फॉर सम गुड रिसर्च 2000 वर्ड आर्टिकल। और फिर उसके बाद अगर पर आवर बेसिस की बात करते हैं तो वही 200 से लेके 300 फॉर स्टार्टिंग योरसेल्फ। और अगर आपको पहले से थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस है यू कैन चार्ज 400-500 पर आवर ऑल्सो। तो ये तो बात हो गई फ्रीलांस राइटिंग की। तो जो फिफ्थ करियर जिसकी मैं बात करने जा रही हूँ वो है वर्चुअल असिस्टेंट्स। अब वर्चुअल असिस्टेंट कौन होता है? ऑफिस में जैसे असिस्टेंट होते हैं काफ़ी सारे काम करते हैं, बुक कीपिंग से लेके फ़ोन सुनना, डायरेक्ट करना, अपना काफ़ी सारी ईमेल्स का रिप्लाई देना। तो वर्चुअल असिस्टेंट भी वही काम करते हैं, द डिफरेंस इज कि वो रिमोटली करते हैं। तो आप अपने घर बैठ के वर्चुअल असिस्टेंट बन सकते हैं। और किनको ज़रूरत होती है वर्चुअल असिस्टेंट्स की?
ऐसे बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स होते हैं जो कि ऑफिस स्पेस में इन्वेस्ट नहीं करना चाहते, तो वो क्या करेंगे, वो कोई ना कोई इस तरह से वर्चुअल असिस्टेंट देखेंगे जो कि उनके लिए उनके बिहाफ पे वर्क कर सके, उनको हेल्प कर सके वर्चुअली। सो दिस इज द रोल ऑफ वर्चुअल असिस्टेंट। अब इसमें करना क्या क्या होता है, जैसे बुक कीपिंग होता है, फाइल एंड डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट होता है, ये सब उनको करना होता है। देन ईमेल, जैसे मैंने बताया था, मैनेजिंग एंड ऑर्गेनाइजेशन, गिविंग रिस्पॉन्सेज, सोशल मीडिया प्रोफाइल आपको अपने क्लाइंट का मैनेज करना हो सकता है, उनका वेब प्रोफाइल मैनेज करना हो सकता है, उनके जो भी मैसेजेस आ रहे हैं उनको आंसर करना होगा। सो ऑल दिस इज डन बाय वर्चुअल असिस्टेंट्स। इसके अलावा ट्रैवल, अकोमोडेशन के बारे में बुकिंग करना क्लाइंट्स के लिए, और इस तरह की काफ़ी सारी चीज़ें वर्चुअल असिस्टेंट्स करते हैं। अब इसको डिटेल में समझने के लिए अगर आप कोई कोर्स करना चाह रही हैं तो डेफिनेटली इसके लिए भी कोर्सेज अवेलेबल हैं। उडेमी है जो कि ये कोर्स प्रोवाइड करता है, देन एल्फा अकेडमी में भी ये कोर्सेज हैं। सो इस तरह से काफ़ी सारे आपको कोर्सेज मिल जाएंगे जिनसे आप इसकी नॉलेज ले सकती हैं। एंड उसके बाद देन यू कैन अप्लाई फॉर अ जॉब ऑल्सो। नौकरी मॉन्स्टर वगैरह में डायरेक्टली आप जॉब के लिए भी अप्लाई कर सकती हैं, वर्चुअल असिस्टेंट के लिए, जो कि आपको पार्ट टाइम या फुल टाइम जॉब मिल सकती है, वे यू कैन वर्क फ्रॉम होम। और इसके अलावा आप फ्रीलांसर, अपवर्क, इस तरह की फ्रीलांसिंग वेबसाइट्स में भी अपना प्रोफाइल डाल के यू कैन अप्लाई फॉर दिस काइंड ऑफ वर्क। अब वर्चुअल असिस्टेंट कितना एक्सपेक्ट कर सकते हैं? सो आर्ली बेसिस की अगर मैं बात करूं तो ₹60 से लेके ₹1000 तक पर आवर भी आप एक्सपेक्ट कर सकती हैं। सो इट्स लाइक व्हेन यू आर स्टार्टिंग यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम अ लोअर बजट एंड लोअर प्राइस, एंड जैसे जैसे आप चलते जा रही हैं आगे एंड अपना ग्रो करती जा रही हैं, अपना एक्सपीरियंस गेन करती जा रही हैं, यू कैन कीप ऑन इंक्रीजिंग योर पर आवर रेट। तो जी हाँ, हमने इस वीडियो में किस किस करियर की बात की। सबसे पहले हमने बात की डिजिटल मार्केटिंग की, उसके बाद हमने बात की ग्राफिक्स डिजाइनिंग की, उसके बाद हमने बात की ट्रांसलेशन एंड इंटरप्रिटेशन की, और उसके बाद वी टॉक्ड अबाउट फ्रीलांस राइटिंग एंड देन वर्चुअल असिस्टेंट। आई होप इनमें से कोई ना कोई ऐसा जरूर होगा करियर जो आपको समझ में आया होगा, डिपेंडिंग ऑन योर स्किल्स एंड एक्सपर्टीज। तो देर किस बात की, एक्सप्लोर कीजिए और फर्दर जानिए इसके बारे में। ऐसे और वीडियोस के लिए और इनके बारे में डिटेल्ड इंफॉर्मेशन की वीडियोस के लिए आप प्लीज सब्सक्राइब कीजिए मेरा चैनल विच इज़ द करियर चैट बॉक्स। क्लिक ऑन द बेल बटन ताकि वो वीडियो जो भी मैं डालूं वो सीधा आपके इनबॉक्स में आए सबसे पहले। स्टे ट्यून्ड एंड बाय बाय।